गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब लोग ठीक? तो बेटा ध्यान रखना है, बहुत इस समय प्रॉब्लम चल रही है तो हमें सबको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो स्टूडेंट्स हम अपने आज के सेशन में एरे को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर 3 है आईसीएसई बोर्ड के लिए। स्टूडेंट्स हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं इसी में हम अपने क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पूरा कंप्यूटर का कोर्स क्लास 10th का हमें हमारी वीडियो की हेल्प से आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स हम इसमें आपकी जो बुक लगी हुई है स्कूल में एपीसी पब्लिकेशन, उसको हम कंप्लीटली सॉल्व भी करेंगे। हम हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका, ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन उसका मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं एरे के बारे में। तो एरे क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपका क्लास 10th का चैप्टर 3 है एरे, और हम इसको पार्ट 1 में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि एरे क्या है, एरे की डेफिनेशन क्या है, हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, और एरे को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम समझ रहे हैं एरे की डेफिनेशन, एरे का डिक्लेरेशन और एरे का इनिशियलाइजेशन। अब समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप क्या करना, आप इसको पूरे को अपना वीडियो पॉज करके कॉपी पे उतार लेना, आपके नोट्स भी बन जाएंगे हाथों हाथ। फिर स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊंगा कि एरे की नीड क्यों पड़ी। जब हमारे पास क्लास 9 की जो हमने पढ़ाई करी थी तो उसके बाद इसे क्या जरूरत पड़ी कि हमें नया टाइप पढ़ना पड़ा एरे, तो मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप ये नोट्स के लिए कॉपी में उतार लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, समझाता हूं मैं आपको ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ एरे। तो एरे क्या है स्टूडेंट्स? तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोवाइड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या है स्टूडेंट्स? एरे हमारे पास सिमिलर टाइप का कलेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर टाइप का मतलब अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू है तो सारी इंटीजर वैल्यू ही है। आपके पास कोई नेम्स हैं, आप 10 नेम्स ले रहे हो तो 10 नेम्स हैं। तो ये आपका कलेक्शन है सिमिलर टाइप का। दूसरा स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हम सिंपल हमने लिखा इंट ए बिग ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू इंट 10। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इंट का मतलब क्या हुआ? इंटीजर टाइप की हम एरे ले रहे हैं, यानी कि इंटीजर टाइप की 10 वैल्यू में स्टोर करनी है। ए हमारी एरे का नाम है, कुछ भी हो सकता है, आप भी लिख सकते हो। ये हमारे बिग ब्रैकेट्स है जो आप मैथ्स में यूज करते हो। इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा आगे। और इंट यानी कि वही टाइप, और 10 यानी कि 10 आप एलिमेंट्स ले सकते हो इंटीजर टाइप के। तो स्टूडेंट जब हम ये लाइन लिखते हैं अपने प्रोग्राम में इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट 10, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी में आपने एक एरे डिक्लेयर करा है और क्रिएट कर दिया है। मतलब मेमोरी में एक एरे क्रिएट हो चुका है। किस तरह क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स मेमोरी में? इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा, क्योंकि एरे हमारा क्या है बेटा? एक रेफरेंस टाइप है। एरे हमारा, देखो हमने 9th क्लास में वेरिएबल्स पढ़े हैं, प्रिमिटिव टाइप पढ़ा है और सेकेंडरी टाइप पढ़ा है। तो एरे हमारा सेकेंडरी टाइप है, यानी कि रेफरेंस टाइप है। तो जो हमारा एरे है स्टूडेंट्स वो कैसा है? रेफरेंस टाइप है। तो कैसे बनेगा ये? इस तरीके से ए बन जाएगा, ये रेफरेंस देगा मेमोरी में। इस तरीके से 10 वैल्यू इंटीजर टाइप की आप इसमें स्टोर करेंगे तो इस तरह से एक एरे बन जाएगी। उसके आप 10 बॉक्स कर लेंगे, इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होगी। ये रेफरेंस टाइप है, इस तरह से ए बनेगा। ये एरो का मतलब है ये पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है इस एरे को जो हमने बनाई है, जिसमें 10 एलिमेंट हम लेंगे। अभी हमने वैल्यू फिल नहीं करी है स्टूडेंट्स, अभी हमने केवल अपने एरे को डिक्लेयर किया है और क्रिएट किया है। अभी केवल एरे को डिक्लेयर किया है और क्रिएट किया है। तो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, क्रिएट हुआ है इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट मेमोरी में जो वैल्यू होंगी वो सब 0 0 होंगी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाइवा में भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बाय डिफॉल्ट एरे में क्या वैल्यू होती है। तो बच्चों बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर होती है वैल्यू 0 0। तो सभी के अंदर वैल्यू क्या होंगी? 0 0 हो जाएगी। 10 9 इंडेक्सिंग तक 0 0। ये जो 0 1 2 3 है ये इंडेक्सिंग है। इसका मतलब क्या है? अगर आप 10 एलिमेंट लेते हैं एरे के अंदर तो इंडेक्सिंग उसकी 9 तक पहुंचेगी। ठीक है, 9 तक पहुंचेगी। अगर आप 100 एलिमेंट लेते हो तो 99 तक पहुंचेगी। एक कम पहुंचती है इंडेक्सिंग, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है। या तो स्टूडेंट्स आप ऐसे एरे क्रिएट कर सकते हो इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट करके, या आप ले सकते हो इंट, ये ब्रैकेट पहले ले सकते हो, ए इज इक्वल टू न्यू इंट, ये भी सेम बात है। दोनों ही तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो
और क्रिएट कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि आप एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हो और एरे को किस तरह से क्रिएट करते हो। तो डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन आप इन 2 लाइनों से समझ सकते हो, या तो आप इस लाइन से बना सकते हो या आप इस लाइन से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद समझते हैं स्टूडेंट्स इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन एक ही लाइन के अंदर। हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक ही लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए भी सिंपल तरीका है, पहले आप लिखेंगे इंट, जो कि इंटीजर टाइप की ले रहे हैं, ए बिग ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 10, 20, 30, 40। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही लाइन में एरे को हमने इनिशियलाइज भी करा, डिक्लेयर भी करा और क्रिएट भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें बॉक्स को खाली छोड़ना है, साइज नहीं देना। यहाँ बॉक्स को खाली छोड़ना है, ये अपने आप ही साइज ले लेगा। जैसे 1 2 3 4 तो अपने आप ही साइज ले लेगा कि इसका साइज 4 है और मेमोरी में 4 बॉक्स बन जाएंगे और इनमें 10 20 30 40 आ जाएगा। कैसे आएगा, जो पहली वैल्यू होगी वो A0 में 10 आ जाएगा, A1 में 20 आ जाएगा, A2 में 30 आएगा, A3 में 40 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसी लाइन से हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, देखो हमने क्या पढ़ा, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोवाइड कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा क्या हुआ, देखो सारे इंटीजर हैं, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ले सकते। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 20.5 लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, या किसी का नेम लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ले सकते हैं और कंटिन्यूअस मेमोरी मिलती है। देखो बेटा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस मेमोरी मिलती है यहाँ पे। तो एरे कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का और कंटिन्यूअस मेमोरी प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट देखा आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप की एरे बनाई, यहाँ पे हम डबल टाइप की एरे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे डबल टाइप की बनी हुई है, डबल AR बिग ब्रैकेट्स न्यू डबल। तो इसका मतलब क्या है, 10 बॉक्स बनेंगे, हम वहां पे पॉइंट वाली वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम इस तरह से भी ले सकते हैं 10.5 20.5, क्योंकि हमने डबल टाइप की ली है। जब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के लिए तो हम 10 नेम्स ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे इसी तरीके से लिखना हो, इस तरीके से मुझे लिखना हो तो मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसी तरीके से डबल टाइप की बनानी होगी तो कैसे बनाऊंगा मैं। देखो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे डबल DOUBLE डबल, और इसके बाद अपना साइज ले लेंगे ए, सपोज हमने लिया AR, और अपना यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे इज इक्वल टू में, यहाँ पे हम अपना कर्ली ब्रेसेस लेंगे और वैल्यू ले लेंगे 10.5, 20.5, 30.7। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यू ले सकते हैं डबल टाइप की। ठीक है, ये भी हमारा एक डबल टाइप का एरे बन गया। स्ट्रिंग में नेम ले लेंगे स्टूडेंट, कैसे ले लेंगे, स्ट्रिंग NM ब्रैकेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा क्या नाम आ जाएंगे, जैसे कि हमने लिख लिया अमित, ठीक है स्टूडेंट, डबल कोट्स सुमित। इस तरीके से हम अपने डबल कोट्स में नाम ले सकते हैं, और ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप की एरे हमने यहाँ बना ली, जिसमें स्टूडेंट्स क्या हुआ, स्ट्रिंग टाइप की एरे में हमने इनिशियलाइज करा, डिक्लेयर करा और क्रिएट किया। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि एरे क्या है, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, एरे को अलग अलग टाइप से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंटीजर टाइप में, डबल टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में। तो ये तो बेसिकली अभी एरे का इंट्रोडक्शन हम ले रहे थे। अब समझेंगे कि क्लास 9th से हम क्लास 10th में जो आए हैं, तो क्यों हम एरे पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी एरे पढ़ने की। जो 9th में हमारे पास हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें क्या जरूरत पड़ी जो हम 10th में एरे पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं कि एरे की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम एरे का सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जो आपकी बुक में है, और फिर हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब समझते हैं एरे की जरूरत क्यों पड़ी। सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग क्लास 9th के जो प्रोग्राम बना रहे थे, क्लास 9th के प्रोग्राम जो हम बना रहे थे उसमें हम क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपने एक वैल्यू स्टोर कर ली। अगर मैं कहूं आपसे x इज इक्वल टू 10, तो क्या होता था स्टूडेंट्स, मेमोरी के अंदर क्या होता था, एक इस तरह से x मेमोरी बनती थी, आपने 5 दिया। अब अगली बार आपने 10 दिया तो वो क्या करता था, इसको यहां से हटा देता था और इसको हटा के यहाँ पे 10 आ जाता था। अब आप बताओ 5 कहां गया, 5 तो आपका खो गया, तो पिछली वैल्यू आप नहीं रख पा रहे थे। तो पिछली वैल्यू को स्टोर करना भी बहुत जरूरी है आगे के प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसलिए एक तो एरे का आना जरूरी बना, क्योंकि एरे में एक ही नाम रख सकते हैं और सारे वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट, मैंने आपसे कहा कि आपको 100 वैल्यू रखनी है, तो आप 100 वेरिएबल कहां तक लोगे। मान लीजिए आपको 10 ही वैल्यू लेनी है, तो आप कहां तक वेरिएबल लोगे, x y z a b c, और कितने नाम आप याद रखोगे कि x में क्या है, y में z। और मेमोरी में जो जगह मिलेगी ना, कैसी मिलेगी, मेमोरी के अंदर ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे z आ गया, a
तो अलग अलग ये मेमोरी में जगह मिलेगी, जैसे ए को यहाँ मिली, बी को यहाँ मिली, सी को, तो डिसकंटिन्यूअस मेमोरी मिली हुई है। तो मेमोरी डिसकंटिन्यूअस है तो एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्लो? क्योंकि कंपाइलर को बार बार एक्स को ढूंढना पड़ेगा, बी को, डेटा को फैच करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब हम अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, एक तो मेमोरी अलग अलग मिलती है, स्पीड कम हो जाती है प्रोग्राम की। दूसरा ये आपको वेरिएबल्स अलग अलग याद रखने पड़ेंगे कि जेड ए बी क्या वैल्यू थी, तो याद रखना बहुत मुश्किल है, तो प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये तो 10 वेरिएबल है, सोचो 100 वैल्यू है, 100 वेरिएबल कहां तक लिखोगे, कहां तक याद रखोगे? तो इन सबको दूर करने के लिए हमारा एरे का कंसेप्ट आया कि एरे में हम एक ही नाम रखेंगे, एक्स ही नाम रखेंगे, और चाहे 100 वैल्यू रख लो, 200 रख लो, हम उनको एक्सेस भी कैसे कर सकते हैं हमें पता है, x0 x1 x2 हम उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, आपकी बुक का ही है, सॉल्व एग्जांपल है, पहला ही लेते हैं। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, आपको ये थंबनेल में मिल जाएगा, बुक का जो लोगो है, बुक का जो फिगर है वो दिख जाएगा आपको, कौन सा हम बुक फॉलो कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। एपीसी पब्लिकेशन की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एपीसी पब्लिकेशन की बुक है, क्लास 10th। हम पूरा सिलेबस एपीसी पब्लिकेशन का कवर करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू, फिलअप, व्हाट विल बी द आउटपुट, सेक्शन ए, सेक्शन बी, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इन वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, कंप्लीट कोर्स क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का आपको यहाँ मिलेगा, और आपके पूरे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स, पूरे मार्क्स, क्योंकि हम लास्ट 10 ईयर्स के सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, तो पूरा सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा आराम से, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको कंप्लीट सिलेबस हम लोग क्लास 10th का देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला प्रोग्राम लेते हैं जो हमारी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट भी है, फिर हम अनसोल्ड करेंगे। तो पहले हम सॉल्व ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं समझाता हूं आपको। हम यहाँ ले रहे हैं बेटा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 एलिमेंट्स इन एरे, 10 elements in array and print only those elements which are divisible by 3 और 5। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताता चलूंगा कि 9th की प्रोग्रामिंग में करते तो कैसे करते हो, 10th में हम एरे का यूज करके कैसे कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप ठीक है 9th की तरह भी कर सकते हो कि आप 10 वैल्यू फोर लूप के अंदर ले लोगे। भाई आप क्या कर सकते हो, आप फोर लूप लगा सकते हो, आप लगा लो 4 i is equal to 1 या i is equal to 0, सॉरी 1 से ले लो क्योंकि 1 है, और i less than equal to 10, i प्लस प्लस, आप इसके अंदर 10 वैल्यू मांग लो, x इज इक्वल टू आप sc डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरीके से आप क्लास 9th में 10 वैल्यू मांग सकते हो, ठीक है, और उसको बारी बारी से आप चेक कर सकते हो। पर मैं आपसे कह रहा हूं पहले 10 वैल्यू आप मांगे, पहले कीबोर्ड से आप एक साथ 10 वैल्यू दे दो, उसके बाद उनमें से वही प्रिंट हो जो या तो 3 के टेबल में आते हो या 5 के टेबल में आते हो, दोनों का फर्क समझो। 9th में जो प्रोग्राम आप बना रहे थे उसमें क्या था, आपको फोर लूप लगा के बार बार आप वैल्यू मांग रहे थे। पहली वैल्यू दो आपने दी, चेक कर दिया वो 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, आपने दूसरी वैल्यू दी 5 है ना, आपने तीसरी वैल्यू दी, आप बार बार वैल्यू मांग रहे थे। यहाँ बार बार वैल्यू नहीं मांगनी, एरे के अंदर बार बार वैल्यू नहीं मांगनी, एरे के अंदर आपसे मैं कह रहा हूं 10 वैल्यू दो आप या 100 वैल्यू दो, उनमें से जो भी 3 से 5 से डिविजिबल है केवल वो प्रिंट हो जाए। तो प्रोग्राम हमारा क्या हुआ, एरे का हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पिछली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और हम जो केवल 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। दोनों का फर्क समझ में आया। 9th का क्लास के प्रोग्राम में बार बार वैल्यू देनी पड़ती, पर एरे में हम एक साथ वैल्यू दे सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्क समझ में आया आपको एरे पढ़ने का, क्योंकि एरे में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 9th क्लास में हम वैल्यू स्टोर पिछली नहीं कर सकते। तो अभी माइंड पे ज्यादा फोकस, ज्यादा जोर मत डालो, धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते रहोगे एरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, 10 एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर करने हैं और उनमें से वो प्रिंट करने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं या 5 से डिविजिबल है। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, पैकेज इंपोर्ट करते हैं। तो पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। क्लास ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करना है, क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट करना है, तो हम क्लास का नाम कैपिटल से रख लेते हैं, डिव रख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं कैपिटल से स्टार्ट हो। इसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग args। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग args, और ये बिग ब्रैकेट्स हमारे हो गए। पहला प्रोग्राम बच्चों में सिंटेक्स से पूरा बना रहा हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जो आपको आती होंगी। मेन हम फोकस करेंगे लॉजिक पे। तो मेन फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे। इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर ये इनपुट लेने के लिए हम लेते हैं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। एक वेरिएबल ले लेते हैं, एरे ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट, हमने 10 साइज की एक एरे ले ली। लूप चलाने के लिए हमने इंट में एक वेरिएबल ले लिया i, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। इसके बाद हम मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यूज इन एरे। एरे के अंदर वैल्यू डालनी है, ARRAY एरे। ये मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बेटा अब वैल्यू डालनी है। अब एरे के अंदर क्या हुआ, जब ये लाइन लिखी हमने तो मेमोरी के अंदर क्या बन गया होगा स्टूडेंट, एक बॉक्स बन गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेमोरी में ऐसा बॉक्स बन जाएगा, इस बॉक्स बन जाएगा, ये ए है, ये इसे पॉइंट करेगा, इसके 10 बॉक्स बन जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बॉक्स बन जाएंगे। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंडेक्सिंग आ जाएगी इसकी, और सब में 0 0 आ जाएगा। 0 0 बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। वो पूछ सकते हैं बाय डिफॉल्ट एरे में क्या आता है, 0 आता है। तो इससे क्या हुआ, बॉक्स बन के खाली और सब में 0 चला गया। अब हमें वैल्यू फिल करनी है तो हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे बेटा तो लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, इसके बाद लिखेंगे हम ai इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इस लाइन को लिखने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस लाइन को लिखने से क्या हुआ, देखो i में पहले 0 है तो कंट्रोल पहले यहां पर आएगा, इसके बाद कंट्रोल यहां जाएगा, फिर यहां पर आएगा कंट्रोल, फिर यहां पर आएगा, इसके बाद यहां पर आएगा। एक लूप बन गया। कैसे काम करेगा, i में 0 है तो a0 में पहली वैल्यू आ गई, तो a0 में क्या वैल्यू आई, आपने 5 प्रेस कर दिया। फिर i में 1 आएगा तो a1 में क्या जाएगा, आपने सपोज 12 दे दिया, ठीक है ना। i2 में क्या जाएगा, सपोज 19 दे दिया, ऐसे 20 दे दिया, 25 दे दिया, 61 दे दिया, 72 दे दिया, 44। आप मतलब ये लूप चलता रहेगा, 9 इंडेक्स तक आप वैल्यू फिल करते रहोगे, 7 और ये 4, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इतना काम हमारा क्या हुआ, पहले इस लाइन को लिखने से तो खाली बॉक्स बना था, सब में 0 0 आया था। इसके बाद हमने लूप लगाया, और लूप जब हमने लगाया तो 10 वैल्यू इसमें फिल हो गई हैं। अब हमें इनमें से छांटनी है कि जो 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है वो प्रिंट हो जाए, 3 से और 5 से। तो देखो फिर से फॉर लूप लगाएंगे बेटा, फॉर, क्योंकि सब पे काम करना है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इफ ai मॉडुलस 3 इक्वल इक्वल 0, या तो वो आपका नंबर 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि और लगाना है, और ai मॉडुलस 5 इक्वल इक्वल 0, तो या तो आपका नंबर 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। कैसे काम करेगा देखो, i में 0 है, a0 में कौन है 5, तो 5 3 से डिविजिबल है नहीं, तो और पे जाएंगे, a0 5, क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। बेटा ध्यान से समझना है, इस वाले साइन से रिमाइंडर मिलता है। जैसे आपने देखा कि पहला एलिमेंट आपका 5 है, तो जब आप 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 बन जा 3, आप देख रहे हो रिमाइंडर 2 बच रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। पर अब जब यहाँ पर आए हो, यहाँ पे आए हो, देखो 5 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। ये ट्रू हो गई, ये नहीं हुई, ये ट्रू हो गई, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैसेज लिखेंगे हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या प्रिंट कर देंगे हम ai। तो इफ के साथ वही कंडीशन ट्रू, जो इफ के साथ वही कंडीशन प्रिंट होती है जो ट्रू होती हैं, तो ये ट्रू होने पे ही प्रिंट होगा। तो ये फॉर लूप बंद, ये मेन बंद और ये क्लास बंद। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी एलिमेंट हमारा या तो 3 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा वही प्रिंट होगा। तो इस केस में 5 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार हमारा 12 है तो 12 को चेक करते हैं, हम 12 को चेक करते हैं। 12 में क्या होगा, जब आप देखोगे 12 को 3 से डिवाइड करो, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे आराम से, आप देखो 12 को डिवाइड करो 3 से,
3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 0, तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो ट्रू हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। अब 19 पे आ गए आप लोग, आप इस पे आए 19 पर आ गए। जब आप 19 पर आए, A2 पे आए, यानी कि I में 2 आया, A2 पे आए, 19 पर आए, तो जब आपने 19 को भाग करा, डिवाइड किया 3 से, तो 3 6 18, आप देख रहे हो 1 बच रहा रिमाइंडर, ये भी फॉल्स हो गया। अब आपने 5 से करा, जब आपने 5 से किया तो 5 3 15, रिमाइंडर 4, ना तो इससे कंडीशन ट्रू हुई और ना ही इससे कंडीशन ट्रू हुई। तो 19 ना तो 3 से डिवाइड हुआ, ना तो 19 3 से डिवाइड हुआ, ना ही 19 5 से डिवाइड हुआ, इन दोनों से डिवाइड नहीं हुआ, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो प्रिंट नहीं होने का, तो 19 प्रिंट नहीं होने का। तो कौन कौन से प्रिंट होंगे, जो है तो 3 के टेबल में आते हैं या 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, 25 होगा, 72 होगा, बाकी एलिमेंट प्रिंट नहीं होने। आउटपुट हमारा कैसा आएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 5 12 20 25 72, हमारा आउटपुट आ जाएगा 5 12 20 25 72। क्यों, या तो ये 3 के टेबल में आते हैं या ये 5 के टेबल में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन समझा, एरे की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम यूज करते हैं एरे को, वो समझा, एक एग्जांपल लिया। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसके अनसोल्व्ड क्वेश्चंस लेंगे और एक सॉल्व एग्जांपल लेंगे जो आपका 2007 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखो, बार बार रिवाइज करके देखो। शुरू की 1 2 वीडियो में दिक्कत हो सकती है, आगे आपको बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरे कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करा दूं। और स्टूडेंट्स हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चों, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी, तो स्टूडेंट्स उतना ही ये काफी हेल्पफुल रहेगी सभी बच्चों के लिए बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा आप, बेटा ठीक है ना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और वीडियो को शेयर करना। तो बेटा मैं आपको ऐसे ही पूरे सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।